आज जल्दी जल्दी आइए। कल कल ही बोला गया था कि आप लोग आ जाइए 8 बजे कम से कम, तो लेट करते हैं आने में। चलिए ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में क्या हुआ था कि कंकाल शुरू किए थे, उसमें आधा क्लास कल हुआ था। कंकाल का क्या काम है, इसका शरीर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है शरीर का, तो यहाँ पर लिखवाए थे, कल भी बताए थे कि हमारे शरीर के निश्चय आकार आकृति प्रदान करना। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी कारण क्या होता है, हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं मांसपेशी सहायता से। कितना हड्डी है, 639 मांसपेशियां ही बात की हैं। उसमें पहले क्या था कि पहले हम लोग ऊपर सबसे ऊपर स्किन होता है, त्वचा, फिर मांस, फिर अस्थि, कंकाल जिसको बोलते हैं। ये सब कल हो गया था। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, गति प्रदान करता है और रक्त कोशिका का निर्माण करता है। हड्डियों को मांसपेशियों जोड़ने वाला क्या, टेंडन। हड्डी हड्डी जोड़ने वाला लिगामेंट। हड्डी हड्डी लिगामेंट, हड्डी मांस टेंडन, हड्डी और मांस टेंडन, हड्डी हड्डी लिगामेंट। आगे बढ़े थे तो अस्थि का देखेंगे कि क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक होता है जो प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा और गति प्रदान करता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें कौन सा सेल, ऑस्टियोसाइट। कौन सा सेल, ऑस्टियोसाइट। आगे बढ़ेंगे इसमें तो क्या क्या था कि अस्थि में क्या, कैल्शियम और फास्फोरेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। मानव अस्थि में विषय का क्या है, प्रोटीन होता है, क्या बोलते हैं, कोलोजन। ठीक है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन, ओसिन। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यही सब था कल के क्लास में चला था कल का, बहुत रिकॉल। उपास्थि क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये उपास्थि एक विषय पर क्या है, संयोजी ऊतक है। यह हड्डियों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने में मदद करता है। ये बीच में बताए थे जहां भी जो दो हड्डी ज्वाइंट होता है जिसमें मूवमेंट होता है, गति करता है, घूमता फिरता है, तो उन दोनों हड्डियों के बीच में एक पतला सा लेयर होता है कार्टिलेज का। किसका, उपास्थि का, जो इसको चिकना बना के रखता है ताकि वो आराम से घूम सके। ठीक है, कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल तो क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि में जीवित सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसाइट। मेन मुद्दा, उपास्थि में केवल कैल्शियम फास्फेट, और उसमें क्या क्या था, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों था। ठीक है, उपास्थि कुद्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। उपास्थि के बाहरी पद क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। अब यही नवजात शिशु में कितना हड्डी, 300 प्लस, बड़ा हो जाने पर 206। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल बताए थे कल भी। बाह्य कंकाल क्या होता है कि शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, और कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म भी बाह्य कंकाल के स्वरूप में रूपांतरित होता है। ये बाहर में जो हार्ड रहेगा। ठीक है, इसमें आपको मिल गया कि इसमें केकड़ा का, कॉकरोच का, खुर का, बाल, नाखून, ये सब किसका है, बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल जो क्या होता है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हम लोग का कंकाल है ना, शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर में है। लेकिन कछुआ में को दोनों कंकाल, कछुआ में क्या था, दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों, क्योंकि इसके बाहर वाला कवर क्या था, बाह्य कंकाल, और अंदर में जो इसका पैर है, गर्दन है, पूंछ है, इस समय क्या मिलेगा, आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो कछुआ में दोनों मिलता है। और क्या था, मानव शरीर का कंकाल, एक था आपका अक्षीय कंकाल, दूसरा था अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का चर्चा हम लोग कल किए थे। अक्षीय कंकाल कुल कितना होता है, 80 होता है। जिसमें कैसे कैसे किया गया था, तो ये अक्षीय कंकाल में आते हैं आपका सिर में कितना था, 29 था, ये कितना 25, और कसेउदंड कितना 26, और वर्तमान में 26 होता है। मतलब वयस्क में 26 और प्रारंभ में
33। अब इसमें 29 पर कहाँ कहाँ होता है इसका भी चर्चा कल किए थे कि सर उसमें कितना, तो स्कल 22 है ना, खोपड़ी में जिसमें 8 हड्डी कहाँ होता है, ब्रेन को, इसको कपाल कहते हैं, और 14 हड्डी कहाँ पे, फेस पे, ठीक है। एक नेक के पास और कान में आपका 3 इधर 3 इधर, 6 हड्डी। तो 22 1 23 6 29 इस सिर का हो गया। इसमें भी डिटेल दिए थे कि इसमें जो होता है 14 को फेशियल बोन और 8 को क्रैनिकल बोन कपाल वाला, वो कैसा कैसा है वो भी चर्चा कर दिए थे कि चेहरा पर 14 बोन कहाँ कहाँ पे और कपाल में 8 बोन वो कहाँ कहाँ पे होता है। इसके अलावा कान में देखिए ये वाला कंठिका हड्डी, ठीक है, नेक बोन एक होता है यहाँ पे, और आपका कितना बन गया, एक कान वाला दिखे था ना, 3 और 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, 3 और 3 6 हड्डी। तो कुल मिला के कौन कौन सा था, तो मेलस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आया था ये वाला चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन में 12 जोड़ी, तो 12 दूना 24 हो गया। अब बीचवा में वो ज्वाइंट करता है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, देखिए यही दिख रहा है कि 12 जोड़ी ये जो पूरा है, मतलब कि इधर भी 12 को इधर भी 12 को, तो 24 हो गया। और बीचवा में ये स्टर्नम जहाँ पर आपके ज्वाइंट होता है, चेस्ट यहाँ पर ज्वाइंट होता है ना स्टर्नम के पास, उसको स्टर्नम कहते हैं। तो 24 आए 25, चेस्ट बोन हो गया आपका 25। वही चीज लिखा हुआ कि पसलियां 24 को और एक स्टर्नम हो गया जहाँ ज्वाइंट होता है। स्टर्नम क्या कहते हैं, पसलियों को आपस में जोड़ता है। चलिए फटाफट, ये मेरुदंड जिसको बोलते हैं कशेरुक या रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इसमें कितना होता है आपका 26 को। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों में 33 हड्डियां होती है, लेकिन वयस्क में कितना, 26 को। इसका मेन काम क्या है, तो ये आपका देखिए आज इसका चलेंगे, ये यहाँ से ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब ब्रेन से जुड़ कहाँ तक आता है, आपका कमर के पास, देखिए ये कमर का पोर्शन है, ठीक है। ये पूरा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा यही है मेरुदंड, जिसको कशेरुक बोलते हैं या जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये था आपका अक्षीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल बस तीनों को देखेंगे तो आपका शरीर हो गया, ये वाला मूड़ी जिसको मस्तिष्क बोलेंगे पूरा ही देकर, फिर आपका हो गया चेस्ट, ठीक है, और फिर वो लास्ट में हो गया बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। उसके बाद जितने भी कंकाल थे सब अक्षीय था। अब आएंगे अनुबंधीय कंकाल, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, यहाँ पर कॉलर बोन जो है, ये सब किसमें आएगा हम लोग का, अनुबंधीय कंकाल। तो आज का चर्चा इस पर चलेंगे, अनुबंधीय कंकाल का, ठीक है। फिगर दिख रहा होगा आपको कि अनुबंधीय कंकाल कितना होते हैं, 126। आपका अक्षीय कंकाल कितना था, 80 था। तो 126 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 206। हम लोग पढ़ते हैं, लगा दीजिए गेट खिड़की। कि मानव शरीर के वयस्क होने पर कितना हड्डी मिलता है, 206। उसमें कैसे दो भाग बनाए हम, अक्षीय कंकाल मतलब अक्षीय अस्थि 80 था, जिसमें पूरा आप डिटेल समझे कि इसमें आपका था कितना, चेस्ट में कितना था, ये कितना था, पूरा समझाएं, कहाँ कहाँ कौन कौन था वो भी समझाएं। अब आते हैं हम लोग अक्षीय हो गया, अब देखते हैं अनुबंधीय। तो अनुबंधीय कंकाल कितना होंगे, 126। अब वो अनुबंधीय कंकाल में कौन कौन कंकाल कहाँ पे है, अस्थि, ठीक है, उसका क्या यूज है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन, लेग बोन, ये 4 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़े थे 3 पार्ट में, एक गर्दन सर का अलग पढ़े थे, फिर चेस्ट अलग पढ़े थे, और फिर रीढ़ की हड्डी अलग पढ़े, सबको जोड़े तो 80 आया। इसमें आपका अनुबंधीय कंकाल में आपका 4 पार्ट बना के चलेंगे और सबको जोड़ने में कितना आएगा, 126 आएगा। जिसमें हम लोग पहला देखेंगे शोल्डर बोन। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है शॉर्टकट में कि 60 60 120 और 4 124 और 2 126, वो तो फिर डिटेल भी आएंगे। शोल्डर बोन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल। इसकी संख्या शरीर में कितना होती है, 4। अब 4 को कौन कौन सा है देखेंगे थोड़ा देर में। हैंड बोन, तो दोनों हाथों को मिलाकर 30 60 हड्डी, 30 एक हाथ में और 30 दूसरा हाथ में, तो 30 और 30 60। सेम पैर का भी वही कहानी है, पैर भी देखिएगा, लेग बोन, तो दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डी,
30 एक पैर में या 30 दूसरा पैर में, 30 30 60, तो 60 है 60 120 तो यही खत्म हो गया, 60 को पैर में या 60 को हाथ में। ठीक है, बाकी बन गया आपका हिप बोन, जिसको बोलते हैं पेल्विक गर्डर कहते हैं, और शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है 2। ये आपका हिप बोन होता है, यहाँ पे जहाँ पर हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना, वही आपका हिप बोन के ऊपर ही बेल्ट लगता है, तो उसकी संख्या 2, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब समझते हैं डिटेल से। देखिए कहता है 126 गो, तो 60 गो पैर में 60 गो हाथ में, तो 60 है 60 120 ऐसे ही खत्म हो गया। 2 गो हो गया हिप बोन कमर के पास, है ना, तो 122, और 4 गो हो गया गर्दन के पास 126। क्लियर हो गया। अब गर्दन के पास कौन कौन सी हड्डी है, उसका क्या अलग अलग नाम है, उसका भी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए पहला देखते हैं कौन सा बोन, शोल्डर बोन। देखिए शोल्डर बोन आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिगर, इसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंश मेखला। शरीर में इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट है, तो हम लोग का बोन जो है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 गो बोन रहेगा, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। कौन सा बोन, कॉलर बोन। इसी के साथ देखो पीछे भी दिखाई देगा पिठवा दने, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट है इसके साथ, और पीठ से पीछे, और ये इधर से ऐसे ज्वाइंट है यहाँ पर पीठ के पीछे, तो 2 इधर में राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। तो आगे वाले बोन को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। ये 2 गो होता है कॉलर बोन, क्योंकि शर्ट का कॉलर इजी होता है, इसी को बोल दिया गया कौन सा बोन, कॉलर बोन। तो यहाँ देखिए इसका दोनों का नाम है, पहला का नाम क्या है, क्लेविकल, इसकी संख्या कितना 2, और इसके पीछे जो है इसका नाम है स्कैपुला, स्कैपुला, इसकी संख्या भी 2। दिखा दिए दोनों साइड में, ठीक है। कॉलर बोन, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। इसको कॉलर बोन बोल रहे हैं, किसको, क्लेविकल को। क्लेविकल जो आगे में है ये 2 है, पतला पतला सा दिख रहा है ना, ये बहुत नाजुक भी होता है कॉलर बोन। जो मार्शल आर्ट ये सब सीखते होंगे तो उनको देखिएगा सबसे ज्यादा प्रहार या मूवी में ऐसे मारेगा, ये तुरंत टूट जाता है कॉलर बोन, ठीक है। बहुत कमजोर भी होता है, इसीलिए ये लड़ाई उड़ाई में कहीं गिरते उठते हैं लोग एक्सीडेंट में, तो यही टूट जाता है सबसे पहले। कहानी खत्म इसी का, कॉलर बोन का। हाथ पैर में चोट लगा तो अलग बात है, अगर इधर से गिरेंगे तो ये क्या, थोड़ा नाजुक होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया क्लेविकल। और स्कैपुला पीछे वाला होता है, जो पीठ पर दोनों दिखाई दे रहा है, जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो हिलता है ना, वही स्कैपुला है, ठीक है। वो 1 और 1 2, और कॉलर बोन 2, तो 4 गो हो गया, ठीक है। हाँ, ब्यूटी बोन भी इसी को बोल सकते हैं, कॉलर बोन को ब्यूटी बोन बोलेंगे। जितना ज्यादा निकल रहेगा उतना सुंदर, ये बात नहीं है, तो सब कंकाले बन के घूमेगा, है ना। तो जिसका ज्यादा निकला वो समझिए कि वो खाने पीने में उसमें है, पतला दुबला। बांटते हुए आई उधर से। अच्छा बाद में बांटिएगा ना, किसका किसका देखे।